जी फातिमा सलीम साहिबा कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब भी हम आपके शो में आए हैं आपने सिर्फ हमें ग्रीन टी पिलाई है, चाय पिलाई है और कुछ बिस्किट खिलाए हैं, लेकिन देखिए हाँ आज हमने आपकी कैसी खातिर तवज्जो की। आज मुझे पता चला कि आप लेट इसी वजह से थे। हम तो आपका वेट करते रहे कि हमारे होस्ट हमारे हैंड पिक करके इतनी चीजें लाए, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत मुस्तकबिल के लिए कुछ सीखें आप। बिल्कुल, मैं नेक्स्ट टाइम बहुत मुझे करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ये कौन सी मिठाई ले वैसे आप लेकर आए? हाँ ये मिक्स मिठाई है वैसे। चले ठीक है, नेक्स्ट प्रॉमिस नेक्स्ट जी। अब्दुल्ला फजल साहब कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसा लग रहा है पिछली ईद कुर्बा और इस ईद कुर्बा लोगों को? यार वो अब्दुल्ला फजल का बकरा, अब्दुल्ला फजल की गाय, फर्क आया नहीं आया? बिल्कुल थोड़ा अभी आया है क्योंकि अभी नई नई चीज़ें हैं सारी और काफ़ी नए फ़ैन बने, तो अच्छा लगता है जब आप ये ड्रीम आपके पूरे होते हैं और ऐसा स्टार्ट मिलता है तो काफ़ी। तो जानवर लेने खुद गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, कज़न्स के साथ जाते हैं, मामू साथ जाते हैं और बड़े भाई साथ जाते हैं और ख़ुद पसंद करके लेके आते हैं। तो किसी ने ये तो नहीं बोला भाई अब तो डॉलर में पेमेंट हो रही है, अब तो कम से कम 4-5 लाख का तो जानवर लेना चाहिए? नहीं नहीं, अब्बू बोलते हैं जो हमारे बड़े भाई को पसंद आए तो देखते नहीं है कि वो कितने का है, बस ले लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले क्या बात है। और आप कैसी हैं सैयदा अरूबा शाह? मैं ठीक हूँ और ईद एंजॉय कर रही हूँ आप लोगों के साथ। वो तो आपकी तैयारी से लग रहा है, कैसे आप एंजॉय कर रही हैं ईद? जी क्या बात है। ईद तो एंजॉय करने के लिए होती है और बहुत कम ऐसे टाइम होता है कि फैमिली के साथ मौका मिलता है। और अब्दुल्ला फजल को और मुझे तो पता, हम तो देखें कैसे आ गए। खवातीन की तैयारी देखिए आप, ईद कुर्बा पे भी तैयारी देखिए फातिमा सलीम की और सैयदा अरूबा शाह की। मगर पता क्या याया, अब समझ आता है बच्चे होने के बाद कि माँ बाप कहते थे मुझे अभी बच्चों की ईद होती है हमारी, अब मुझे समझ आता है व्हाट दे मेंट, बच्चों की ही ईद होती है। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, मैं अपने बच्चों से उनके कपड़े कौन से होंगे, जूते क्या पहनेंगे, तो चेंज हो जाता है हमेशा। लेकिन आपके बच्चे तंग करते हैं आपको कि नहीं हमें जानवरों के साथ वक्त गुजारना है, हम खुद लेने जाएंगे जानवर? क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप अपने भाइयों के साथ, अब्बा के साथ कभी जो है वो मंडी नहीं गई। नहीं, मैं एक्चुअली नहीं गई, सच बता रही हूँ। मगर आई थिंक जब ये बच्चे छोटे थे तो अभी जैसे पिछले साल तो और एक साल जो और छोटे थे, तो उस टाइम कुर्बानी हुई थी, तो मुझे लगा था ये बहुत वो अपसेट हो जाएंगे, मगर आई थिंक नहीं हुए। दे वर हैप्पी, दे नो कि बस ये है और ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरे बच्चे थे, मंडी नहीं गए मगर पूरा ने पार्टिसिपेट किया, तो आई एम हैप्पी। मैं थोड़ी सी नर्वस होती थी क्योंकि मुझे दिल दुख होता था, कब एक महीने पहले से बकरे हमारे घरों में होते थे, तो ऑब्वियसली अटैचमेंट हो जाती थी, तो मैं तो नहीं देख सकती थी, मैं रोती थी क्यों हो रहा है। पर आई थिंक अब बच्चे स्ट्रांग हो गए और आप समझ जाते हुए एज दैट दिस इज हाउ दैट्स वंडरफुल। तो अब्दुल्ला फजल ये बताइएगा कि ये तो ख़ास ईद है आपके लिए, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं और अब अब्दुल्ला फजल से पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं, तो ये बताइए कोई ईद पे ऐसा वाक़या जो हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, फैंस होते हैं और स्पेशली आपके रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि हमारे अगर रिश्तेदारों में हो और वो अगर स्टार हो तो जाहिर सी बात है सिस्टर स्पेशली और भाई बताते हैं लोगों को कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई, तो काफ़ी अच्छा लगता है और फ़ख्र महसूस होता है उनको भी। अच्छा, तो ये बताएं कोई ख़ास वाक़या ईद पे जो पेश आया हो, जानवर लेने गए हो या जानवर रस्सी तोड़ा के भाग गया हो? नहीं, ऐसे तो अब कुछ हुआ नहीं है, मगर कोशिश करते हैं कि जब भी जानवर के करीब जाएं तो एहतियात करें, क्योंकि अगर इंजर्ड हो गए तो फिर मुश्किल हो जाती है चीज़। हाँ भाई, अभी तो डेब्यू किया है, अभी डेब्यू किया, ऐसे ही कुछ टूट जाए तो फिर अच्छा। अब्दुल्ला टेल मी समथिंग, आप डेब्यू करने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम, सॉरी मैं होस्ट नहीं हूँ, आई नो आई एम नॉट द होस्ट, प्लीज कैरी ऑन। मुझे इसके बाद जी या आई एम सॉरी बट एक यू नो हाउ वाज इट लाइक डेब्यूइंग विद सो मेनी स्टार्स जिनको आपने देखा, यू नो हम लोग जिनको टीवी पे आई एम टेलिंग यू, मैं जब इंटरव्यू करती हूँ वसीम अकरम, रमीज राजा, मेरे सामने बैठे, आई टेल यू मैं नर्वस हो जाती हूँ बिकॉज इनको स्टार्स देखा है। सो यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद देम लाइक सरफराज और इतने बड़े बड़े नाम। बिल्कुल जब आप टीवी पे देखते हैं इन स्टार्स को और जब आपका ड्रीम पूरा होता है और आप इन्हीं स्टार्स के साथ खेल रहे होते हैं और फिर क्रेडिट गोज़ टू सैफी भाई, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा माहौल रखा हुआ है टीम का, तो ऐसा फील नहीं होता कि इतने स्टार्स के बीच में खेल रहे हैं और सब इतना फ्रेंडली माहौल रखा होता है, तो काफ़ी एंजॉय किया अभी इस टूर को, पहले टूर को, और काफ़ी यादगार रहा। ओह वाओ, हाँ इजाज़त हो तो उरूबा से कोई सवाल करो मैडम प्लीज, प्रोग्राम के होस्ट आएंगे। अच्छा ये बताइए उरूबा कि बकरा ईद के ऊपर, क्योंकि आप 4 बहनें, खुद जाते हैं आप लोग मंडी या अब्बा लेकर आते हैं जानवर?
पापा को तो लेने ही नहीं आते, तो मैं और मामू और मम्मा भी चले जाते हैं कभी क्या कभी। बात है, देखें तो, ये अब चेंज आया है वैसे फातिमा। तो हमारे यहाँ यही होता है कि जो डिसीजन होता है, ज़्यादातर औरतें ही हैं घर में, तो पापा तो एक ही भाई कोई नहीं है, तो ज़्यादातर डिसीजन जो है वो हम लोग ही ले रहे होते हैं। तो पापा को लेना नहीं आता तो मामू के साथ जाते हैं, लेकर आते हैं अपनी मर्ज़ी का, और जो पसंद आता है वो लेकर आते हैं। तो अभी तो आप टीम के साथ हैं और डाइट प्लान भी उन्होंने आपको दिया हुआ है। फिलहाल तो टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रही, तो ईद पे कुछ चीटिंग चलती है या डाइट प्लान को फॉलो करती हैं? इस ईद पे चीटिंग कर लूँगी। अच्छा, इस ईद पे चीटिंग कर लेंगी, तो क्या इरादे हैं वैसे? बारबेक्यू का है, क्योंकि बारबेक्यू मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और बकरा ईद में तो स्पेशल डिश जो होती है वो बारबेक्यू ही होती है। तो सेकंड डे ही मैं बारबेक्यू का हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। पहले दिन तो आप लोगों के साथ हूँ आई गेस। बिल्कुल। तो बॉलिंग ही कर रही हैं या कुछ खाना वाना भी बनाती हैं? अम्मी के साथ किचन में भी टाइम गुजारती हैं? नहीं, बॉलिंग ही कर रही हूँ आजकल। खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी कि सीखूँ आगे, क्योंकि काम आता है आपके लाइफ में, और आपको कभी बाहर जाना पड़ जाता है तो एटलीस्ट आप अपने आप को खुद हेल्प कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, ये भी सीखना चाहिए। मैं तो फातिमा सलीम साहब इतना आपके साथ मुझे वक्त पता था गुजार मैं लिया, नेक्स्ट हूँ, मुझे पता था। हाँ हाँ इतना मैं वक्त target गुजार लिया पे हमने और, आपके हाँ। साथ, सवाल ही सुने आपके और हम जवाब देते हैं। तो वैसे किचन में कैसा वक्त गुजरता है आपका? ठीक है, अभी बाद में एडिट हो सकता है। मैं एक्चुअली आई एम वेरी एम्बेरेस्ड टू से कि मुझे खाना नहीं आता बनाना, और ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं बहुत आई एम एम्बेरेस्ड इस बात पे। तो आई फील बैड, मेरे बच्चे बेचारे मेरे हाथ का खाना नहीं खा सकते, मुझे एक्चुअली नहीं आता। और आई थिंक अगर बनाऊं भी तो इतना बुरा बनाऊंगी। अंडा तो उबाल के दे सकती है ना? हाँ, अंडा बना दूंगी। ये सवाल खुर्शीद आलम का है। हाँ हाँ, अंडा बना सकती हूँ, हाँ आई थिंक सो। हाँ, अच्छा बना लेती हूँ, बुरा नहीं। बातें ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। बॉयल एग बना लेती हूँ। बॉयल बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यू डोंट नो के, मगर बातें अच्छी बनाए, मैं गुड होस्ट। नहीं, बॉयल एग में कहते हैं पानी में हल्का सा एक चुटकी नमक डाल दें तो वो टूटेगा नहीं अंडा। ठीक है, आप मुझे टिप्स भेज देगा, मैं ट्राई करूंगी। हाँ, करना पड़ता है आपको। मुझे रेसिपी मत पूछिएगा अभी। मगर नहीं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स बेसिक्स तो बना लेती हूँ, मगर ये हाँ, मगर एटलीस्ट शी हैज अ बैकअप, शी इज अ बॉलर। वो कह रही है मैं बॉलिंग अच्छी कर लेती हूँ, मैं क्या बोलूँ भाई कि मैं अब खाना भी नहीं बना सकती, बॉलिंग भी नहीं आती, मगर होस्ट हो ना, कोई बात नहीं, बैकअप है। आप बॉल अच्छा लेती हैं? हाँ, बॉल अच्छा लेती, बॉलिंग नहीं मगर बॉल। एक तरफ फातिमा सलीम, दूसरी तरफ उरूबा, और बीच में बच गया हमारा अब्दुल्ला फजल। बारी नहीं आ रही बेचारे की। नहीं, अब्दुल्ला की तो अभी आगे इसी का टाइम है। नहीं, हीरो है, सीख रहा हूँ मैं इनसे अंडा बॉईल करना। तो अब्दुल्ला ये बताएं कि कजन्स के साथ और घर वालों के साथ कैसे ईद होती है आपकी, ईद कुर्बा? फर्स्ट डे तो जाहिर सी बात है, खुद ही कसाई बने हुए होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता है, थक जाते हैं पूरे दिन। तो सेकंड डे नानी के घर जाते हैं स्पेशली, और सारे रिलेटिव्स वहीं पे होते हैं, हम सब जमा होते हैं, और BBQ और बिरयानी वगैरह स्पेशली। चलें जनाब, और मुंह में हमारे आ गया है पानी, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं उनके आगे जो है वो मिठाई रखी हुई है, और अभी तक इन लोगों ने चखा नहीं है।